वैसे आपको क्या लगता है, इनमें से कौन सा वाला फार्म ज्यादा पैसे कमाएगी? इनमें से पहला ऑप्शन है एक ऐसा फार्म जो अंदर से दिखने में बहुत ही सुंदर है, प्लांटेशन बहुत अच्छा करके रखा है, बहुत ही बेहतरीन सुंदरता, जो आप बोल सकते हैं कि एक परफेक्ट फार्म के अंदर होना चाहिए, वो सारी हरियाली इसमें भरी पड़ी हुई है, लेकिन ये उतना चलता नहीं है। सीड्स देखेंगे खाली खाली है, फार्म देखेंगे सूना सूना सा है, सूना सूना सा भी नहीं, ये बहुत वीराना वीराना सा है। और वहीं दूसरे तरफ एक ऐसा फार्म है जो एक बहुत ही प्राइम लोकेशन में, मतलब बेहतरीन टूरिज्म स्पॉट में प्लेस्ड है, लेकिन फिर भी ये कमाता नहीं है। हाँ, कभी कभार लोग आ तो जाते हैं, लेकिन इतना भी नहीं आते जिससे ये बिजनेस अपने खर्चे खुद निकाल सके। अगर आप देखेंगे ये सारे जो कमरे हैं वो खाली है, तो ये भी एक फेल्ड मॉडल है एग्रो टूरिज्म का। हम लोग यहाँ आपको वो एक्सक्लूसिव जानकारी देते हैं जो इंटरनेट पे आपको कोई भी नहीं दे सकता, और इसीलिए हमारे इस YouTube चैनल को अभी तुरंत अभी के अभी आप जरूर सब्सक्राइब करें, और इसके साथ साथ बेल वाला आइकन भी प्रेस करें, ताकि ऐसे ही अच्छी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। अब बढ़ते हैं आगे। तो इन दोनों में से जब ये दोनों के दोनों नहीं चल रहे हैं, तो आखिर चलेगा क्या? चलिए अब मैं आपको तीसरा मॉडल दिखाता हूं, जो ना ही एक बेहतरीन टूरिज्म स्पॉट में है और ना ही इनका खेत अंदर से दिखने में उतना भी सुंदर है जितना दूसरों का एग्रो टूरिज्म फार्म होता है, फिर भी ये बेहतरीन चल रहा है। आप अगर देखेंगे बहुत बेसिक सा सेटअप है, बांस बल्ली से बना हुआ सेटअप है ना, लेकिन फिर भी इसमें खचाखच लोग भरे पड़े हुए हैं, दूर दूर से लोग आते हैं इनके फार्म पे। क्यों? क्योंकि इनका जो प्लानिंग है एग्रो टूरिज्म के हिसाब से सिर्फ बांस बल्ली का सेटअप गाड़ दिया और ये पूरा सेटअप बिठा दिया, ऐसा नहीं है। इसके पीछे भी 99.9 और चीज़ें होती है जो दुनिया को दिखाई नहीं देती है, और वही चीज़ इनको ये सक्सेसफुल बनाती है। तो इसी वजह से ये क्विक एक छोटा सा वर्चुअल टूर आपको करा रहा हूँ, ताकि आपको पता चले सिर्फ एक बढ़िया सेटअप होने से ही काम नहीं बनता, बेसिक सेटअप में भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम की जा सकती है, प्रोवाइडेड इसकी प्लानिंग प्रोफेशनल लेवल में अच्छे तरीके से की गई हो। तभी आप एग्रो टूरिज्म की प्लानिंग एक प्रोफेशनल लेवल में हमसे जब करवाते हैं, तब इसका समाधान निकलता है। अदरवाइज अच्छे से अच्छा सेटअप और बड़े से बड़ा फंडिंग भी यहाँ पे आके वेस्ट हो जाता है। और यही चीज़ समझाने के लिए आज मैं आपके पास ये वर्चुअल टूल लेके आया हूँ। आराम से समय ला के धीरे धीरे अपना समय लेके इसको ज़रूर देखिए और समझिए इस बात को कि सिर्फ सेटअप करने से आपका काम नहीं बनने वाला है। अगर ऑनेस्टली कहूँ तो मैं बीइंग एज ए एग्रो टूरिज्म का कंसल्टेंट होके देश भर में घूमता हूँ, एक से एक बढ़िया अच्छे एग्रो टूरिज्म, द गुड, द बैड, द अगली, ये तीनों को भी समझता हूँ। ऐसी एक्सेप्शनल केसेस बहुत कम ही आते हैं, और इसी वजह से हम इतने अच्छे एग्रो टूरिज्म के बिजनेस मॉडल को आपके सामने आज प्रेजेंट कर रहे हैं। क्यों है ना ये अमेजिंग? तो अगर आप मेरी समझ से देखेंगे तो मेरे नजरिए में इन जैसे हुनरमंद लोगों को आज हम आपके सामने लेके आए हैं। तो मिलिए इनसे। ये 3 सखियां मिलके ये बहार पिकनिक पॉइंट के नाम से एग्रो टूरिज्म सेंटर चलाते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूं इन 3 दीदियों का, 3 ताइयों का करिश्मा। तो इन्होंने ऐसा कौन सा कोड क्रैक कर दिया है जिसके कारण अच्छे से अच्छा सेटअप और बड़े से बड़े एग्रो टूरिज्म सेंटर्स प्राइम लोकेशन होने के बावजूद भी, बड़े से बड़ा फंडिंग भी यहाँ पर आके मुंह के बल आकर फेल हो जाता है, या फिर एक अच्छा सेटअप करने के बावजूद भी, अपना खेत हरा भरा करने के बावजूद भी वो इतना क्राउड पुल नहीं कर पाते जितना कि इन्होंने करके दिखाया है। सालाना 75,000 लोग इनके फार्म पे आते हैं, वो भी 2.5 एकड़ फार्म में। यस, मुझे पता है इनके पास और भी एक्सटेंशन 2.5 एकड़ का लैंड है, लेकिन वो कभी कभार ही यूज होती है।
एंड यस, आप में से वो लोग जिनकी खेत छोटी है या फिर जिनका फार्म बड़ा है, आप दोनों के लिए आज का ये वीडियो बड़े ही काम का है, क्योंकि आज के इस वीडियो में भले ही आपका ये जो मॉडल है 2 से 2.5 एकड़ वाला मॉडल है, लेकिन आपका अगर बड़ा भी फार्म होता है तो भी आप उसके छोटे रीजन में एज अ पायलट प्रोजेक्ट करके आप स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे बड़ा डेंजर ये नहीं है कि आप लेट स्टार्ट करोगे, सबसे बड़ा डेंजर ये है कि आप गलत मॉडल के साथ स्टार्ट करोगे। एग्रो टूरिज्म में लोग लैंड, सेटअप, रूम्स, एक्टिविटीज, मार्केटिंग सब पे पैसा खर्च कर देते हैं और बाद में समझ आता है कि प्लानिंग ही गलत थी। अगर आप इन कॉस्टली मिस्टेक्स को अवॉइड करना चाहते हो तो अभी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके डिस्कवरी कॉल के लिए अप्लाई करो। ये फुल कंसल्टेशन नहीं है, ये एक पेड डायरेक्शन कॉल है फॉर सीरियस स्टार्टर्स ओनली। इसका रजिस्ट्रेशन लिंक कमेंट सेक्शन में और वीडियो डिस्क्रिप्शन में दोनों जगह आपको मिल जाएंगे, वहां जाके क्लिक करके अभी रजिस्ट्रेशन कीजिए। और इसीलिए आपका एग्रो टूरिज्म बिजनेस मैं शुरू करवाऊंगा। कहते हैं अगर आपके 2 से 2.5 एकड़ के फार्म पे सालाना अगर 30,000 लोग आ रहे हैं तो आप सालाना 1 करोड़ रुपए तो पक्का कमा ही रहे हैं। और इनके फार्म का जो सालाना जो फुटफॉल है वो 75,000 है। आप अपना गणित बिठा सकते हैं। हमने जो चालू किया है बाहर पिकनिक पॉइंट, ये हमें अभी खुशियाँ बहुत दे रहा है। जब हमने सोचा था कि ये कुछ अच्छे से कर पाएंगे हम, तो अभी हम कंफर्म बता सकते हैं कि हमने कुछ कर दिखाया है। जी हाँ, मुझे ये भी पता है आप में से बहुत सारे लोगों को ये सिंपल सा इंफॉर्मेशन, ये चीज सुनने में ही रियलिस्टिक नहीं लग रही है, हवाई बातचीत लग रही है। और हो भी क्यों ना, कोई क्यों इतने दूर से आपके फार्म पे क्या देखने के लिए आएगा? ऐसा क्या यूनिक चीज रहेगा जिस वजह से वो इतने घंटों का सफर तय करके आपके फार्म पे एग्रो टूरिज्म के नाम पे आएंगे? बहुत बड़ा सवाल। एंड दैट्स ओके, क्योंकि बहुत सारे लोगों को उतना एक्सपोजर नहीं है जितना हमारा यहाँ पर किसान बिजनेस क्लिनिक में है। और इसीलिए कहते हैं रियलिटी इज स्ट्रेंजर देन द फ्रिक्शन इटसेल्फ। हम लोग आपको डेटा ड्रिवन प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स देके बताते हैं सो दैट आपको भी इस एग्रो टूरिज्म बिजनेस के बारे में प्रैक्टिकल ग्राउंड रियलिटी के बारे में पता चले। और इसी की मदद से आप अपनी भी सोच एक सही दिशा में रख के खुद को आगे भी बढ़ा सकते हैं। एग्रो टूरिज्म में बढ़िया सा सेटअप होने के बावजूद भी, वेल फंडेड होने के बावजूद भी वो फेल हो जाते हैं। वो इतना भी क्राउड अपने फार्म पे अट्रैक्ट नहीं कर पाते जितना इस फार्म ने किया है। अगर आप इस गलत फहमी में है कि क्या मिनिमम इन्वेस्टमेंट करें ताकि आपका रिस्क कंट्रोल हो जाए, लेकिन रिस्क से बचाने के चक्कर में आपने प्रोफेशनल लेवल का एग्रो टूरिज्म में वो सिस्टम ही नहीं बिठाए जिसके वजह से ये आपका एग्रो टूरिज्म फार्म सक्सेसफुल हो पाए। और इसके मिस आउट होने के कारण ही मिनिमम इन्वेस्टमेंट करते हुए भी या कम से कम इन्वेस्टमेंट करते हुए भी लोग अपने पैसे एग्रो टूरिज्म में डुबा देते हैं, क्योंकि सक्सेस तो आपको सिस्टम ही दिलवाएगी, आपका सेटअप अकेले कुछ भी नहीं कर पाएगी। और सिस्टम ही प्रोफेशनल लेवल के प्लानिंग के साथ नहीं बना तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि आप कितना कम से कम पैसा डाल रहे हैं। आपके मेहनत का 1 रुपया भी बहुत कीमती है। अगर 1 रुपया भी डूब रहा है तो भी आपका नुकसान है। आप जीतने के लिए इस फील्ड में उतर रहे हैं, कम पैसा लगा के हारने के लिए आप नहीं उतर रहे हैं। हालांकि एक झटके में तो पैसा कोई खर्च नहीं करता, लेकिन स्टेप बाय स्टेप करके, बेबी स्टेप लेके फेज 1, फेज 2 और फेज 3 में डिवाइड करके भी तो सिस्टम बनाई जा सकती है। तो इस मिथ से आप बाहर निकलिए कि मिनिमम सेटअप में या मिनिमम इन्वेस्टमेंट में क्या अच्छा हो जाएगा। और मिनिमम वो चीज़ें तो चाहिए ही होती हैं जिसको देख के लोग आपके खेत में आए। कुछ भी नहीं रहा, सिर्फ खेत देखने के लिए क्यों कोई आपके फार्म पे आएगा? क्यों? सही कहा ना? और ये चीज़ हाथों हाथ प्रूफ करने के लिए तसल्ली से इनका भी बात सुन लीजिए। अभी इन्वेस्टमेंट जो है ये बहुत सारी हो रही है, अभी भी हो रही है, चालू है हमारी। लेकिन जब हमने चालू किया था, जब हम ज़ीरो पे थे,
तब हमने तीनों ने 5-5 लाख इन्वेस्ट किए थे और बाद में भी बहुत सारे पैसे हमने डाले और अभी तक चालू है। और अभी जो बिज़नेस डेवलप हो रहा है उसके बिज़नेस के पैसे भी हम बिज़नेस में ही लगा रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि मेरे ऑन साइट डायग्नोसिस के सीक्वेंस के हिसाब से ये 5 स्टेप्स है जो मुझे लगता है आपके काम की हो सकती है। चलिए इसके डिटेल्स में आते हैं। फार्म लेआउट एंड डिजाइनिंग, मतलब हम सेटअप की बात कर रहे हैं एग्रो टूरिज्म में। सुंदर फार्म या प्राइम लोकेशन तो तब काम करेगा जब आपके फार्म का गेस्ट फ्लो आसान हो और कोई कंफ्यूजन ना हो। हमारे पास तो ऐसे लोग हैं जिनकी ना तो लोकेशन प्राइम है और ना ही उनका खेत किसी भी एंगल से दिखने में उतना भी सुंदर है जितना दूसरों का होता है एग्रो टूरिज्म के हिसाब से। लेकिन फिर भी लोग आ ही रहे हैं एग्रो टूरिज्म में एंजॉय करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए या फिर रिलैक्स करने के लिए। गेस्ट आया, फिर वेलकम कौन करेगा, पार्किंग कहाँ करनी है, वॉशरूम किधर है, सिटिंग एरिया किधर है, शेड एरिया कहाँ पे मिलेगा। अगर पहला 10 मिनट मेसी और क्राउडेड कंजेस्टेड है लोगों के हिसाब से, तो गेस्ट का माइंड क्या बोलता है, ये फार्म उतना भी ठीक से मैनेज नहीं है जितना सोचा था। पता है ये बात सुनने में बुरी लगती है, लेकिन ये ग्राउंड रियलिटी की कड़वी सच्चाई है। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं कि लोगों को कैसे अपने फार्म पे अट्रैक्ट करें। बेसिकली हम मार्केटिंग की बात कर रहे हैं। यहाँ एड्स का इश्यू नहीं है, मैसेज का इश्यू होता है। आप बोल रहे हैं नेचर, पीस, ग्रीनरी। अरे भाई, ये तो सब बोलते हैं। आपको बोलना है एग्जैक्टली क्या यूनिक मिलेगा आपके फार्म पर, जिसके कारण आपके फार्म गेस्ट इतनी गर्मी में, इतने धूप और बारिश में, इतनी आंधी में और इतने ठंड में भी वो आपके पास इतने दूर से चलते चले हुए आ जाएंगे आपके फार्म पे। रॉन्ग प्राइसिंग इक्वल्स टू हाई एफर्ट्स, लो मार्जिन और ओनर्स बर्नआउट भी है। अब चलिए तीसरे पॉइंट पे आते हैं, रनिंग द बिजनेस, मतलब डे टू डे ऑपरेशंस। बिजनेस आप कैसे चलाएंगे उसी बारे में चर्चा करते हैं। एग्रो टूरिज्म में ऑपरेशंस, क्राउड आना इजी हो सकता है, पर बिजनेस तब बनता है जब मैनेजमेंट स्मूथ हो। खाना लेट से मिला, वॉशरूम गंदे हैं, आपके खुद के स्टाफ कंफ्यूज्ड है, एक्टिविटी की सीक्वेंसिंग ही गलत है। गेस्ट क्या बोलते हैं, जगह अच्छी है लेकिन मैनेजमेंट बहुत ही ज्यादा वीक है, और यहीं से आपके रैंक, रिव्यू, रेटिंग्स गिरते ही चले जाते हैं एंड फाइनली बुकिंग्स भी गिरती है, घट जाती है। अब आते हैं चौथे पॉइंट पे, राइट मनी मेकिंग मॉडल्स का सिलेक्शन। मतलब आप अपने फार्म में एग्रो टूरिज्म की एक्टिविटीज करके आप पैसे कैसे कमाओगे। सिर्फ एंट्री टिकट, देसी फूड खिला के, एक्टिविटीज करा के, इवेंट्स करा के, फार्म स्टोर से प्रोड्यूस बेच के, लोगों को अपने फार्म पे स्टे करा के, ये वो 6 तरीके हैं जो दूसरे लोग सोचते हैं इन जनरल, लेकिन हमारे मुताबिक ये काफी लो लेवल का छोटा सा गेम है। हमारे पास 80 प्रूवन मनी मेकिंग मॉडल्स है जो इसके अलावा भी आप काफ़ी एफिशिएंट तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हो। मैं चलिए बोलता हूँ 80 के 80 ना सही, लेकिन 80 में से अगर 2-3 भी आपके काम में आ गए जो इफेक्टिवली क्लिक कर गए आपके लिए, तो आपने जितना सोचा था तो उससे तो एटलीस्ट 10 टाइम ज़्यादा ही आप कमा जाओगे। प्रॉब्लम तब होती है जब आप सब कुछ करना चाहते हो और कुछ भी ठीक से नहीं हो पाता है, क्योंकि इसकी सीक्वेंसिंग ही गलत हो जाती है। एग्रो टूरिज्म का मनी मेकिंग मॉडल्स क्लियर हुआ तो सब कुछ क्लियर होता है, प्राइसिंग, पैकेजेस, मार्केटिंग। और इस एग्रो टूरिज्म का मनी मेकिंग मॉडल अनक्लियर हुआ तो साल भर का इनकम में मनी मेकिंग उठा पटक हो जाता है, रोलर कोस्टर राइड की तरह। और इसी वजह से प्राइसिंग प्लस यूनिट इकोनॉमिक्स को सही से समझिए इस एग्रो टूरिज्म में। पांचवा आते हैं कस्टमर एक्सपीरियंस डिजाइनिंग को लेके। गेस्ट को जगह नहीं चाहिए, गेस्ट को वाव मूवमेंट चाहिए। सिंपल एक स्ट्रॉन्ग वेलकम, एक्टिविटी क्लियर होना चाहिए, फूड ऑन टाइम मिलना चाहिए, किड्स मतलब बच्चे इंगेज्ड होना चाहिए, क्लीन और कंफर्टेबल एमिनिटीज चाहिए। और जब खेत से बाहर वो जा रहे हो, जब सारा पैकेज खत्म होके जब आपके फार्म विजिटर एग्जिट पे हो, तो उनको रीजन दीजिए कि क्यों वो अगले बार रिटर्न होके आपके पास फिर से दोबारा आए। स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस,
इक्वल्स टू स्ट्रॉन्ग रिव्यूज होते हैं और स्ट्रॉन्ग रिव्यूज से रिपीटेड कस्टमर आपके बिजनेस के लिए मिलते हैं। तो बिग मैसेज क्या है? अब एक बात समझो, ब्यूटीफुल फार्म अटेंशन लाता है लेकिन प्रॉफिट सिस्टम बना के देती है। तो आज हम नासिक महाराष्ट्र से, नासिक के ही महाराष्ट्र में कहाँ पे आए हैं मैडम? नमस्कार। पहले तो सबसे पहले विवेक भैया का हम धन्यवाद बोलेंगे, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे आके हमें एक्सप्लोर करने के लिए, उनका जो मन था कि आपकी इतनी अच्छी जगह है। अभी हम बताते हैं कि आप कहाँ पे आए हैं। यह है बहार पिकनिक पॉइंट और कृषि पर्यटन केंद्र, नासिक में कश्यपी डैम जो है उसके नज़दीक है।